नसरीन, और जान कैसा जा रहा है आपका काम आजकल? हाँ यार, बस काम ठीक ही है, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। आप इतने मसरूफ रहते हैं कामों में, देखे अपनी हालत क्या बनाई है। इतने टाइम से आप पॉलर ही नहीं गए, इतनी रफ कंडीशन हुई पड़ी है आपकी। नसरीन, मर्द पॉलर जाते अच्छी नहीं लगती। नहीं, लेकिन अपने आप को मेंटेन तो रखना पड़ता है ना। अब मुझे ही देखे, मैं आपसे यंग लगती हूँ। ऑफ कोर्स आप हो भी यंग, और जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं अंदर से इससे ज्यादा यंग हो जाता हूँ। और मैं एक बात सोच रही थी, बोलो। अम्मा जी सारा दिन घर में बैठी रहती है, मैं चाह रही थी कि कहीं बाहर आया जाया करे, घूमा फिरा करे। अब मैंने काफी दफा कहा है कि चले शॉपिंग वगैरह पे चलते हैं, लेकिन वो बस कहती नहीं, मैं घर में ठीक हूँ। लेकिन ऐसे तो बंदा बोर हो जाएगा ना। हाँ, अब ठीक कह रही हो, लेकिन बात ये है ना कि हमारा दौर है कुछ और सा, ठीक है। और माँ है, बुजुर्ग है, तो उन्होंने जो अपना दौर देखा है उसमें डेफिनेटली वो उन्होंने घर ही संभाला है। घर से बाहर वो तब ही जाती हैं जब कोई जरूरी काम हो। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है वो मेरे साथ जाए। मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, मैं कहती चले हम दो हैं तो दो जाया करें, घुमा फिरा करें, शॉपिंग वगैरह किया करें। सच्ची में मैं नसरीन बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी बीवी मिली। और मैं ये अक्सर सोचता था कि जब लोगों की बातें सुनता था ना कि बहू ऐसी होती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तो बस एक ही ज़हन में ख्याल आ रहा था कि या अल्लाह मुझे ऐसी बीवी देना जो उनकी बेटी बन के रहे। लेकिन आपने तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। बस आप टेंशन ना लिया करें, वो आपकी मामा बाद में, मेरी मामा पहले है। और आपको कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना। कोर्स ये भी कोई कहने वाली बात है, वो मेरी भी मामा है, आप टेंशन ना लिया करें। चले हरिया, तैयार हो जाए, आपने ऑफिस जाना है। चलिए मैं आपको नाश्ता बनाती हूँ। ओके, चलिए आप रेडी हो जाओ, फ्रेश हो। हाँ, तुम्हारे भाई अभी गए ऑफिस यार, शॉपिंग के लिए। आज फिर तुम्हारा भी दिल नहीं लगता घर। चलो ठीक है, मैं ना रेडी होके तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ चलो, हाँ मैं करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बर्तन सब कुछ बिखरा हुआ है। इस औरत कहाँ गई हो? माँ जी, जी क्या जी आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए कितना रूम गंदा है, बर्तन रात के खाने के वहीं पड़े, आपने उठाए नहीं अभी तक। बेटा सारे घर के काम मैं ही करती हूँ, झाड़ू पोछा सफाई सब मैं ही करती हूँ। अगर ये कमरा समेट लोगी तो क्या हो जाएगा? तो एहसान करती है आप मुझ पे, सारा दिन घर में पड़ी रहती, बेली रोटियां तोड़ने के लिए 2-4 कमरों की सफाई कर लेती तो क्या हो जाएगा? सारा दिन काम में लगी रहती हूँ बेटा। सारा दिन लगी रहती हो। माँ जी बस करे, आपके तो बहाने ही नहीं खत्म होते। और प्लीज मेरे साथ ना जुबान ना चलाया करें आप, मुझे सख्त बुरा लगता है जब जुबान चलाती हैं। ये बर्तन उठाए, उसके बाद मेरे कपड़े प्रेस करे, बाहर जाना है मैंने। हद नहीं है, जब देखो आगे से बहस। काम कर। नसरीन जी सर, चाबी अंदर रह गई थी। अरे मामा जी, आपने ये क्यों बर्तन उठाए हुए हैं? ये मुझे लेके जा रही थी बेटा। और ये ना बस सुनती नहीं है, मैंने समझा के थक गई। कि आप रेस्ट किया करें। बेटा रेस्ट करती रहती हूँ। लेकिन नसरीन है ना काम के लिए, प्लीज बस आए देखे तो सही, हर वक्त लगी रहती है कामों में, मैं ले जाती हूँ। बस एक आदत है ना बुजुर्गों की, तो बस ये सुनते कब है जब तक कुछ न कुछ करते ना रहे। मामा जी प्लीज रेस्ट करें, यार चाबियां दे, मैं निकलता हूँ। अच्छा वो उधर दूसरे रूम में है, अच्छा। मैं आपको देती चले आए, मैं बर्तन में। ओके मामा, अल्लाह क्या बताऊं मैं अपने बेटे को। मेरा बेटा इतना खुश है कि मैं उसी की खुशी देखकर खुश हूँ। हे माँ जी क्या कर रही हैं? आपको कोई तरीका नहीं काम करने का, सारी डस्ट मेरे ऊपर फेंक रही हैं आप। आराम से बैठ के तमीज से नहीं कर सकती? कोई काम नहीं आता, इस उम्र में भी पहुंच गई, बैठ के कर लें। इस तरह करें, ये कपड़ा मुझे दे दे, देख के बाहर कौन है। सारे काम मुझे करने
अरे मामा जी आप इधर आगे आओ। आए ना, बैठे। माँ जी आए ना अभी। नसरीन बस करो, पूरा दिन काम करती रहती हो। बस यार थोड़ा सा ही रह गया था, मैंने बस कहा छोड़ कर दो छोड़ दो छोड़ दो। आप आज जल्दी आ गए। हाँ आ गया बस। चलिए अब आप क्या पियेंगे, चाय बना के लाऊं? हाँ यार चाय, पहले तो पानी दो ना। अच्छा अच्छा, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं बेटा तुम्हारे लिए पानी लेकर। हाय माँ जी, क्या नहीं नहीं, आप बैठे कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, ऐसी नहीं, लग रही नहीं, है। ओहो माँ जी बैठे बैठे, आप माँ जी, हमारी please, बड़ी आप बैठने के लिए हैं। मैं लेके आती हूँ पानी। जीते रहो बेटा, जीते रहो तुम। मामा अल्लाह ने आपको कैसी बहू दी है, हम बहुत खुश नसीब है। मुझे कभी ऑफिस में टेंशन ही नहीं होती। मुझे पता है मेरी माँ का ख्याल रखने वाली मेरी बीवी है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बहू लेकर आए। जीते रहो। हाय हाय, क्या बातें हो रही है माँ बेटा में। ये ले पानी। अरे क्या बातें होनी है, मुझे लगा मेरी चुगलियां हो रही होंगी। आपकी तारीफें हो रही हैं। नहीं माँ जी, बस मेरी भी माँ जैसी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। ये तो है। चलिए माँ जी आप इस तरह करें, जल्दी से ना कपड़े चेंज कर लें, आज ये भी टाइम से घर आ गए, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बिल्कुल। नहीं बेटा, तो मेरी उम्र थोड़ी है घूमने फिरने की, तुम लोग जाओ। ए देख ले, मैं कहती हूँ ना, मैं माँ जी को कहती रहती, नहीं आती। हाँ बेटा, तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, मेरे घूमने फिरने के तो नहीं। हाँ ये भी ठीक। चलिए माँ जी रहते थे, हम दोनों चलते हैं, डिनर भी बाहर करते हैं। ठीक है अम्मा जी, आप आराम करें। हाँ। तो हम अभी बस चक्कर लगा करते हैं। आप बताएं क्या खाएंगी? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओ घर में खाना बना हुआ है, वही खा लेंगे। चलिए आप। ओके अम्मा जी। जीते रहो बेटा। माँ जी, है किधर? हाँ बेटा। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? ये कान शान आपके ठीक नहीं है? बेटा सर में दर्द हो रही थी, इसलिए चाय बनाने के लिए आ गई थी। आपके ना ड्रामे खत्म नहीं होते, कभी आपके सर में दर्द है, कभी काम। आवाज दूं तो आपको सुनाई नहीं देती। ये ना अपने ड्रामे थोड़े कम करें। सर में दर्द हो रही थी बेटा, इसलिए चाय के लिए। सारा तो दूध डाल लिया आपने। सर में दर्द हो रही थी तो पानी वाली चाय बना देती। आपको नहीं ख्याल आना कि आपके बेटे का कितना खर्च हो रहा है। बस फजूल उड़ाई जाए। चाय पी रही थी। आप ना, मैं जा रही हूँ बाजार, मुझे बहुत सारे काम है। अब ये ना हो आपका लाडला कुत्ता है ना, तो आप कहना कि सुबह से गई हुई है, बताने की जरूरत नहीं है। उसे ये कहना कि अभी गई थी। ठीक है। और अगर आपने बताया ना तो रहना आपने मेरे साथ यहीं पे, ये बात ध्यान में रखनी। और ना दूध थोड़ा कम इस्तेमाल किया करें, सस्ती नहीं आती ग्रोसरी। और ये आपका ड्रामा खत्म हो जाए ना चाय वाला, तो मेरा जाके रूम साफ कर दे, गंदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी बेटा? हाँ जी मामा, लेकिन आप क्या कर रही हैं? काम कर रही थी बेटा मैं। अरे मामा, नसरीन कहाँ पे? नसरीन अभी बाहर गई है थोड़ी देर पहले। अरे मामा आप बैठ जाइए, मैं एक मिनट फ्रेश होके आता हूँ। माँ जी किधर है आप? हाय आप अभी तक बैठी हैं? 4 घंटे से मैं कह गई थी कि कमरा साफ कर ले, और इन चीजों को ना छुआ करें। आपको क्या पता कितनी महंगी है? बेटा वो उस्मान क्या बस करे। एक तो आप अपने बच्चे के ड्रामे मुझे दी रखती है। 4 घंटे से गई हूँ, एक कमरा नहीं साफ हुआ आपसे। और आपको जब मैं एक चीज कह के गई हूँ कि ये आपने काम करना है, आपको समझ नहीं आती कि आपको काम कर ले। उस्मान दिमाग खा लिया आपने और आपके उस्मान ने। और ये एक बात बताइए, आप किस खुशी में मेरे बेड में इस तरह फैल के बैठी हुई है? आपको तमीज नहीं है कि किसी के बेड में नहीं बैठते? बेडशीट से स्मेल आती, उठे यहाँ से। नसरीन, उस्मान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ आप तो भाई, वो मैं माँ जी से कह रही थी कि माँ जी दफा हो जा मेरे घर से। और मैं तुम्हें काफी दिन से नोट कर रहा था, और
शट अप! खबरदार कोई बकवास करने की कोशिश की तो आज से आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं। गेट आउट! इससे पहले कि मैं आप पे हाथ उठा लूं। उस्मान बात तो सुनिए। मेरा अपनी गंदी जुबान से नाम मत लो। आउट! उस्मान निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। सॉरी मैम। जी थैंक यू सो मच नाजरीन, आपने हमारी ये प्यारी सी सबक आमोज स्टोरी देखी। नाजरीन ये स्टोरी एक इंतहाई सबक आमोज थी और आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। और फरहीन अहमद ने जो नसरीन बनी थी मेरी वाइफ थी, इन्होंने कैसा काम किया और मेरी मामा ने कैसा काम किया, और इनका नाम है फिजा, ठीक है, सॉरी फायजा ने कैसा काम किया है और फरहीन ने कैसा काम किया है, और मेरा भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।